बिहार अब बोलने लगा है और बोलने का तात्पर्य यह है कि बिहार के जो लोग हैं ना वो अब एक्टिव होने लगे हैं, अपने हक के लिए लड़ने लगे हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग कब तक बोलते हैं? किसी को धक्का नहीं देंगे ना वो अपने हक के लिए बोलने वाला नहीं है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो हम आपको बताते हैं। 2 दिसंबर को एक घटना हुई थी जो कटिहार नरसंहार के रूप में जाना जा रहा है, जिसमें कि कटिहार के बकियादिरा में 7 यादवों को एक साथ मार दिया गया। खबरें ये थी कि 7 यादवों को मारा गया, लेकिन पुष्टि 5 लोगों की हो पाई, जिसमें 1 लोगों का बॉडी नहीं मिल पाया, बाकी 4 लोगों की बॉडी मिल पाई। और इन सभी का आरोप मोहन ठाकुर पे लगाया गया था। और ये मामला जो है ना देखते ही देखते आग की तरह सुलग गया और पूरे देश भर में छा गया, जिसके बाद पूरे देश से अलग अलग जगह से आवाजें आने लगी। और कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ ट्रेंड होना चाहते हैं, लोकप्रियता पाना चाहते हैं, वो इस खबर को सुनने के बाद जहां थे वहां से कुछ भी नहीं सोचे और जिस जगह घटना हुई थी वहां पहुंच गया। अब पहुंचने वालों की अगर बात की जाए तो संतोष रेणु यादव है, वही संतोष रेणु यादव जिसका कि कुछ दिन पहले चेक बाउंस हो गया था और उनपे तरह तरह के आरोप लगे थे। अब संतोष रेणु यादव वहां पे पहुंचे, क्योंकि संतोष रेणु यादव यदुवंशी सेना के अध्यक्ष है और हमेशा अपनी बातों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। इस बार भी संतोष रेणु यादव ने ऐसा ही किया और कटिहार के बकियादिरा में पहुंच गए, जहां पे यादवों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी। अब संतोष रेणु यादव आए और यहां पे आने के बाद अपना प्रतिशोध, अपना गुस्सा पूरी तरह से आरोपी मोहन ठाकुर पे लगा बैठे और उनको गाली वाली भी दी। यहां तक कि सिर्फ मोहन ठाकुर ही नहीं, और मोहन ठाकुर की कोई मैं तारीफ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्रिमिनल ही होता है, लेकिन हम उस प्रत्यक्ष जगह पे देखने नहीं गए थे कि इस घटना में कौन कौन से लोग संलिप्त हैं। बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई थी तो शायद स्थानीय प्रशासन भी मौजूद थी, लेकिन घटनास्थल पे जानबूझ करके खुद को बचाने के लिए नहीं गए और पीछे ही रहे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। तो स्थानीय प्रशासन है, जब दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी तो प्रशासन बीच बचाव के लिए सामने नहीं आई। गोलियां चली, लोग मरे, ये तो तय है और नरसंहार का इसे रूप भी दिया गया। लेकिन जो संतोष रेणु यादव यादवों के हक के लिए यहाँ पे बोल बैठे, जो संतोष रेणु यादव यादवों के हक के लिए मोहन ठाकुर पे आरोप लगा बैठे, जो संतोष रेणु यादव यादवों के लिए अकेले ही सबसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। और तैयार कुछ इस तरह से हुए कि इस तरह का बयानबाजी किसी ने नहीं किया। संतोष रेणु यादव आए और यादव का सपोर्ट करते हुए, मतलब अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट करते हुए सामने वाले को पूरी तरह से गाली दिए। उन्होंने ये नहीं समझा कि कौन से लोग हैं, उनका प्रतिष्ठा क्या है, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं और क्या उनके साथ होना चाहिए। क्या इस तरह से किसी व्यक्ति की आलोचना करना या फिर इस तरह से किसी व्यक्ति को गाली देना क्या लाजमी है। चलिए, आपने गाली भी दे लिया, इस बात को भी हम मानते हैं कि आप बहुत प्रतिशोध में थे, आपके कम्युनिटी को, लोगों को मारा गया और बदला होना चाहिए। लेकिन बदला कैसे होना चाहिए? 2 दिसंबर को यह घटना हुई और आज 24 दिसंबर है, आज ये घटना समाप्त हो गई। 10 दिनों तक मेटा ट्रेंड करते रहा और 10 दिनों के बाद इस घटना पे ना तो पत्रकार बंधु पहुंच रहे हैं, ना ही ट्रेंड करने वाले संतोष रेणु यादव। ये तो संतोष रेणु यादव की बात थी। अब दूसरी ओर चलते हैं, बिहार के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव की बात करते हैं। पप्पू यादव को आपने देखा होगा कि लोगों के लिए सक्रिय रहते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं है कि लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। वो जन संवाद जो है ना लगातार करते रहते हैं और जन संवाद में चाहे वो बिहार का कोई भी क्षेत्र हो, अपने क्षेत्र के लोगों की देखरेख के लिए, क्षेत्र के लोगों का जायजा लेने के लिए उन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पहुंचते हैं कब? जब वहां पे कोई बड़ी घटना होती है। वो ऐसे जगह नहीं पहुंचते हैं जहां पे किसी चीज की जरूरत नहीं है या फिर जिसके बारे में मैटर वायरल नहीं हुआ है। बिहार में वायरल न्यूज के अलावा भी गाँव में, शहरों में या फिर कस्बों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होते रहती है जहां पे लोगों को पहुंचना, वहां का जायजा लेना और उसका निवारण करना जरूरी है। तो ऐसी जगह पे पप्पू यादव नहीं पहुंचते हैं। पहुंचते कहां है? जहां मर्डर का मैटर बना हो, जहां रेप का मैटर बना हो, और पहुंचते हैं और अपने बातों से जो है ना आग उगलते हैं। इस मैटर में भी पप्पू यादव ने बहुत सारी बात उगली और अनाउंसमेंट करवा दिया कि 2 लाख उनको देंगे जो मोहन ठाकुर को मार देंगे, और अनाउंस करवा करके चले गए। अब यादव कम्युनिटी को तो एक तरफ सहारा मिल गया पप्पू यादव का कि पप्पू यादव जी हमारे साथ है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जो पप्पू यादव जी के बल पे जो यादव कम्युनिटी कूद पड़ी रणभूमि में अपना बदला लेने के लिए,
लेकिन किसी को रणभूमि में कूदा करके पीछे हट जाना क्या सही है? यही किया पप्पू यादव ने। यादवों को आगे कर दिए गाली गलौज करने के लिए, बदला लेने के लिए, तरह तरह की बयानबाजी करने के लिए, लेकिन खुद पीछे हट गए। पप्पू यादव जी आए, मृतक के परिजन से मिले, उनको आश्वासन दिए कि न्याय होगा, अनाउंसमेंट कर दिया कि मोहन ठाकुर को मारने वाले लोगों को 2 लाख रुपया दे दिया जाएगा, और वो चलते बने। जाने के बाद एक बार और बयान दिए थे। उसके बाद लगभग घटना के बीते 20 दिन हो चुका है, और इस घटना के बारे में ऐसे विलुप्त हो गए मानो वो कभी इस घटना में संलिप्त थे ही नहीं और उनको इस चीज की जानकारी ही नहीं है। तो हो क्या रहा है बिहार में? गरीबों के साथ अन्याय तो होता ही रहेगा और लोग करते ही रहेंगे, लेकिन इनके साथ अन्याय होने का जो ट्रेंड करने वाले लोग हैं इंतजार करते हैं कि कब इनके साथ न्याय होगा, हम अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे, लोकप्रियता बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में इन लोगों का शोषण करेंगे। जिस यादव कम्युनिटी के लिए वो आगे आए, क्या वो दायित्व उनका पूरा हो गया? नहीं। अभी जो 5 लोग मरे, जो 7 लोग मरे, उनको न्याय नहीं मिला है। जो कटिहार की प्रशासन एक्टिव हो गई थी मोहन ठाकुर को पकड़ने के लिए, अब मामला दबता हुआ दिख रहा है और मामला शांत हो गया है। बहुत आनंद फानंद में प्रेशर आया तो कटिहार के एसपी साहब ने एक छावनी बनवा दी बकिया दियारा क्षेत्र में मोहन ठाकुर को पकड़ने के लिए। लेकिन क्या मोहन ठाकुर अभी तक पकड़ा गया? नहीं। बिहार की स्पेशल टीम को भेज दिया गया बकिया दियारा। 200 से अधिक बिहार पुलिस के जवान को वहां उतार दिया गया कि मोहन ठाकुर को पकड़ लिया जाए, लेकिन अभी तक मोहन ठाकुर पकड़े नहीं गए हैं। तो क्या यही होते रहेगा? लोग अपनी लोकप्रियता पाने के लिए घटनास्थल पे आएंगे, लोकप्रियता बटोर लेंगे और चले जाएंगे? इंसाफ कौन दिलवाएगा? आप इंसाफ दिलवाने आए थे ना, तो आकर के फिर से एक बार इंसाफ दिलवाइए और घटना में जो लोग भी संलिप्त थे उन लोगों को सजा दिलवाइए, तब जाके मानेंगे कि नहीं आप वास्तव में पप्पू यादव है और लोगों के लिए काम करते हैं, आप वास्तव में संतोष रेणु यादव है जो अपने कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। ये क्या कि आए और भौंक दिए और चले गए? भौंकने के लिए तो कोई भी भौंक सकता है, सिर्फ आपको पॉपुलैरिटी लोकप्रियता से मतलब है या फिर समाज के हित में कुछ कल्याण हो इससे मतलब है। बहुत सारी मैटर बिहार में हो रही है, लेकिन सभी जगह जाते हैं अपनी रोटी सेक के चले जाते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब इन सब चीजों के बाद देखिए, जब कोई नेता आगे आके खड़ा होता है ना और इन सब मुद्दों पे जब बात करता है तो लोगों को लगता है कि अब हमारे साथ है, अब हमें न्याय मिल ही जाएगा। लेकिन इतनी दिन हो गई, 20 दिन बीत गए, लेकिन अब पटना की सड़कों पे देखिए जो यादव समाज के लड़के हैं, जो युवा है या फिर अन्य समाज के युवा है जिन्हें लगता है कि नहीं वास्तव में मोहन ठाकुर परिजन है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके हक में पटना की सड़कों पे मार्च निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार पुलिस की लाठियों का शिकार बन रहे हैं। कुछ नए नए चेहरे सामने आए हैं जो पटना की सड़कों पे सीएम आवास के सामने जाकर के धरना कर रहे हैं और सोचते हैं कि सूचित कर दे सीएम साहब को कि इस घटना के बाद कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कानों तक ये बात नहीं पहुंची होगी? डेफिनेटली पहुंची होगी, लेकिन वो क्यों बोलेंगे? उनको वोट बैंक की राजनीति करनी। अगर आज यादव के साथ खड़े होते हैं तो कल उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही चलता रहेगा तो भाई अब किसी को किसी की नहीं पड़ी है, लोग अपने फायदे के हिस्से काम करते हैं।